हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में दशा माता आती हैं। होली के दूसरे दिन से ही कहानी कहना शुरू कर देते हैं। दशा माता की कहानी के साथ साथ 5 कहानी और सुनी जाती हैं और इन 5 कहानियों को मैं एक ही वीडियो में कह रही हूँ, जिससे आप आसानी से 5 कहानी एक साथ सुन सकते हैं। तो मैं सबसे पहले गणपति जी की कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण कहता है कि लाव लाव रोटी रख। ब्राह्मणी कहती है कि सारा दिन रोटी मांगते हो, कोई नियम तो रखा करो। कुछ न हो तो मंडी में जो गजानन जी हैं उनके दर्शन ही कराओ। ब्राह्मण दर्शन करके आता है और देखियो देखियो करता आ जाता है। एक दिन 4 चोर धन का बंटवारा कर रहे होते हैं। ब्राह्मण का तो नियम था कि देखियो देखियो करता हुआ घर आता था। इधर चोर धन का बंटवारा कर रहे होते हैं, उधर ब्राह्मण देखियो देखियो करता हुआ जा रहा होता है। चोर समझते हैं कि इसने हमें देख लिया है। चोर ब्राह्मण को वापस बुलाते हैं और कहते हैं, ये धन की गांठ तू ले ले। ब्राह्मण धन की गांठ घर लाकर ब्राह्मणी को दे देता है। ब्राह्मणी ने लेकर कोठे में रखकर केसर पतासियों की बरसात करती है। ब्राह्मण जाकर बाहर बैठ गया। बाहर राजा के सिपाही आते हैं। मुनादी कहते हैं, राजा के घर चोरी हो गई, कोई धन ले गया है। इतने में ब्राह्मण कहता है कि मैं ले गया हूँ, मैंने मेरी पत्नी को दिया है। सिपाही ब्राह्मणी से पूछते हैं कि तुम्हारा पति जो धन लाया है वो कहाँ है। ब्राह्मणी कहती है कि इन्हीं से पूछो कि कब लाए थे। ब्राह्मण कहता है कि उस दिन लाया था जब केसर पतासी की बरसात हुई थी। तब ब्राह्मणी सिपाही से कहती है कि आप भी किसके चारे लग गए, कभी केसर पतासी की बरसात हुई है? ये तो पागल है। सिपाही चले गए। गणेश जी ब्राह्मण पर टूटे वैसे सब पर टूटना। गणेश जी महाराज की जय। सूरज भगवान की कहानी कहेंगे। सूरज भगवान दुनिया में जाने लगे तो राणा देव जी कहने लगे कि स्वामी भोजन तैयार है, आप खाते जाओ। तो सूरज भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं दुनिया में खा लूँगा, मेरे लिए बहुत भोजन है। तो राणा देव जी को शंका हुई और कहने लगी कि मेरे से भी प्यारा और कौन है जो आपको भोजन करवाएगा। तो सूरज भगवान को हंसी आ गई और कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, आज तुम भी देख लो। कि राणा देव जी साथ चलने लगे। तो भगवान ने कहा, ऐसे नहीं चलना है, दूसरा रूप करना पड़ेगा। राणा देव जी ने गुजरी का वेश किया, वो साथ चल दिए। निकले ही थे कि एक किसान हल हाँक रहा था, जो कलेवा करने के लिए बैठा ही था। हाथ में रोटी, रोटी के ऊपर गुड़ की डली और घी डाला, दही का कटोरा लिया। सूरज भगवान तो छुप गए, लेकिन राणा देव जी किसान के पास जाकर खड़े हो गए। किसान ने कोर तोड़ते ही कहा, लाग जी सूरज भगवान ने भोग। तो तपाक से राणा देव जी ने पूछा, बासा आपने भोग किसके लगाया? तो किसान ने गुस्से में कहा, लगायो तारा पति के। वो कहाँ है? फिर पूछा तो कहा कि वो तेरे पीछे खड़े हैं। राणा देव जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सूरज भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। राणा देव जी ने कहा, आपकी लीला अपरंपार है। राणा देव जी तो वापस घर चले गए और सूरज भगवान पूरी दुनिया में पधारे। बोलो सूरज भगवान की जय। अब हम पतवारी की कहानी सुनते हैं। एक भाई बहन थे। बहन के पतवारी का नियम था, वो भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हमेशा भाई के घर आती और रास्ते में पतवारी का स्थान था। बहन रास्ते में ही हमेशा पतवारी की पूजन करके भाई के घर आती थी। एक दिन बहन की तबीयत खराब होने के कारण भाई ने सोचा, आज मैं बहन के घर चला जाता हूँ। भाई आ रहा था तो रास्ते में कितने कांटे, कंकड़, पत्थर थे। पता ही नहीं मेरी बहन कैसे आती होगी, उसको कितनी तकलीफ होती होगी। उस भाई को क्या पता कि ये पतवारी माता का स्थान है, मेरी बहन यहाँ पूजन करती है। बिना सोचे समझे उसने सारी पतवारी बिखेर दी, कांटे सब चुन लिए, सब पत्थर एक तरफ सरका दिए।
माता को गुस्सा आया। उस पतवारी में से एक सांप निकला और भाई को डस गया। फिर बहन ने सोचा आज भैया को बुलावा भेजा, फिर भी भाई नहीं आया, मुझे ही जाकर देखना चाहिए। बहन ने देखा भाई तो मूर्छित रास्ते में पड़ा है। आते ही बहन कहने लगी, कौन पापी दुष्टी जो मेरे भाई को मार दिया। पतवारी माता प्रकट हुई और कहा, मैं ही हूँ। तुम तो हमेशा मेरी पूजा करती हो और आज तेरे भाई ने सारी बिखेर दी। इसको इसके करने का फल मिला। बहन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे पतवारी माता, मैंने जो सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मेरे भाई को जीवित कर दो। उसका भाई वापस उठ खड़ा हुआ। हे पतवारी माता, उस बहन के भाई की रक्षा की, वैसे सबकी करना। बोलो पतवारी माता की जय। तुलसा जी की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया के रोजाना तुलसी सींचने का नियम था। वह रोजाना तुलसी सींचती और कहती, तुलसी माता चटक चाल दीजिए, पटके मौत दीजिए, राम लक्ष्मण की खान दीजिए, सीता जी की चाल चलावो दीजिए। अब तुलसी जी रोज ये बातें सुनते सुनते दुखी होकर सूखने लगते हैं। एक दिन भगवान विष्णु उधर से गुजर रहे होते हैं। वह जब तुलसी को सूखा देखते हैं तो पूछते हैं, हे तुलसी माता, आजकल आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो। तुलसी जी कहते हैं, भगवान, एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और कहते हैं कि चटके चाल पटके मौत और राम लक्ष्मण की खान उस सीता जी का चाल चलावा दीजिए। भगवान आप ही बताओ, और तो मैं सभी दे दूंगी, पर राम लक्ष्मण की खान और सीता जी का चाल चलावा कैसे दूंगी। तब भगवान ने कहा, आप दुखी मत हो, सब हो जाएगा। तुलसी जी वापस हरे भरे होने लगे। थोड़ा समय बीत गया। बुढ़िया स्वर्ग सिधार गई। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और उसे उठाने लगे, पर बुढ़िया तो पत्थर से भी भारी हो गई। सभी जने थक गए और कहने लगे कि बुढ़िया सारा दिन कुछ न कुछ काम करती रहती थी, अब पत्थर से भी भारी हो गई। तभी भगवान बच्चों का रूप धरकर आए और साथ में सीता जी को लाए। तब कहने लगे कि आप सभी थोड़ा यहाँ से दूर हो जाएं, हम उठा लेंगे। सभी लोग उन पर हंसने लगे और कहा, हम बड़े बड़े तो थक रहे हैं और तुम क्या कर लोगे। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि भाई, इनको भी कोशिश करने दो। भगवान ने जैसे ही हाथ लगाया कि बुढ़िया तो एकदम हल्की हो गई। उसे उठाया और शमशान ले गए। दाह संस्कार किया। सीता जी ने चाल चलावा किया। 3 घड़ी और तीसरा 12 घड़ी का 12वां किया। भगवान अंत्य ध्यान हो गए। तुलसी माता बुढ़िया का सत्य रखा वैसा सबका रखना और हलते चलते मौत देना। बोलो तुलसी माता की जय। अब हम लपसी तपसी की कहानी सुनेंगे। सार की सुई, रेशम का धागा, लोम्बिया बाबूजी ने कपड़ा सीता, घना दिन लग गया। सार की सुई, रेशम का धागा, लोम्बिया बाबूजी ने कपड़ा सीता, घना दिन लग गया। इस तरह आप लपसी तपसी की कहानी को 5 बार बोले। सभी कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते हैं, इसलिए आप ये कहानी बाद में ही सुने। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।